ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। नैमिषारण्य में दीर्घ सत्र के अंत में मुनियों के पास वायु देवता का आगमन, उनका सत्कार तथा ऋषियों के पूछने पर वायु के द्वारा द्वारा पशु पास एवं पशुपति का तात्विक विवेचन। सूची कहते हैं, मुनिवरों, उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग मर ऋषियों ने उस देश में महादेव जी की आराधना करते हुए एक महान यज्ञ का आयोजन किया। वह यज्ञ जब आरंभ हुआ तब ऋषियों को सर्वथा आश्चर्यजनक ज्ञान पड़ा। तदंतर समय बीतने पर जब पशु दक्षिणाओं से युक्त वह यज्ञ समाप्त हुआ, तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से वायुदेव स्वयं वहां पधारे। उनको आया देख दीर्घकालिक यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले वे मुनि ब्रह्मा जी की बात को याद करके अनुपम रस का अनुभव करने लगे। उन सब ने उठकर आकाश से जन्मा वायु देवता को प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए एक सोने का बना हुआ आसन दिया। वायु देवता उस आसन पर बैठे। मुनियों ने उनकी विधिवत पूजा की। तदंतर उन सबका अभिनंदन करके वे कुशल मंगल पूछने लगे। वायु देवता बोले, ब्राह्मणों, इस महान यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण होने तक तुम सब लोग सकुशल रहे न। यज्ञ हंता देव द्रोही दैत्यों ने तुम्हें बाधा तो नहीं पहुंचाई? तुम्हें कोई प्रायश्चित तो नहीं करना पड़ा? तुम्हारे यज्ञ में कोई दोष तो नहीं आया? क्या तुम लोगों ने स्रोत और शस्त्र गरुड़ द्वारा देवताओं का तथा पितर का पितर पितर का मोर द्वारा पितरों का बलिपाटी पूजन करके यज्ञ का अनुष्ठान बलिपाटी संपन्न किया? इस यज्ञ की समाप्ति हो जाने पर अब आप लोग क्या करना चाहते हैं? हाँ, मुनियों ने कहा, प्रभु, हमारे कल्याण की वृद्धि के लिए जब आप स्वयं यहाँ आगे तब हम हमारा सब प्रकार से कुशल मंगल ही हैं तथा हमारी तपस्या भी उत्तम होगी। हाँ, पहले का वृतांत सुनाइए। हमारा हृदय अज्ञान काल से आक्रांत हो गया था। तब हमने हमने विज्ञान की प्राप्ति के लिए पूर्व काल में प्रजापति की उपासना की। शरणागत वसल प्रजापति ने हम शरणागतों पर कृपा करके इस प्रकार कहा, ब्राह्मणों, रुद्रदेव सबसे श्रेष्ठ हैं। वे ही परम पावन हैं। उन्हें तर्क से नहीं जाना जा सकता। भक्तिमान पुरुष ही उनके स्वरूप को ठीक ठीक देखता और समझता है। भक्ति भी उन्हीं की कृपा से ही मिलती है और उस कृपा से ही परमानंद की प्राप्ति होती है। अतः मन के कृपा प्रसाद को प्राप्त करने के लिए तुम लोग नैमिषारण्य में यज्ञ का आयोजन करो। दीर्घ काल तक चलने वाले उस यज्ञ के द्वारा परम कारण रुद्रदेव की आराधना करो। यज्ञ के अंत में उन रुद्रदेव की कृपा प्रसाद से वायु देवता वहां पधारेंगे। उनके मुख से वहां तुम्हें ज्ञान लाभ होगा और उससे कल्याण की प्राप्ति होगी। महाभाग, ऐसा आदेश देकर परमेष्ठी ने हम सबको यहाँ भेजा। हम इस देश में व्यापक हम इस देश में आपके आगमन की प्रतीक्षा करते हुए एक सहस्त्र दिव्य वर्षों तक दीर्घकालिक यज्ञ के अनुष्ठान में लगे रहे हैं। अर्थ, इस समय आपके आगमन के सिवा हमारे लिए दूसरी कोई प्रार्थनीय वस्तु नहीं है। देकाल से यज्ञ अनुष्ठान में लगे हुए उन ऋषियों का यह पुरातन वृतांत सुनकर वायु देवता मन ही मन प्रसन्न हो मुनियों से घिरे हुए वहां बैठे रहे। फिर उन सब के पूछने पर उनके भक्ति भाव की वृद्धि के लिए उन्होंने भगवान शंकर के षष्ठी आदि ऐश्वर्य को संक्षेप से बताया। नैमिषारण्य के ऋषियों ने पूछा, हाँ देव, आपने ईश्वर विषय ज्ञान कैसे प्राप्त किया तथा आप अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के शिष्य किस प्रकार हुए? वायु देवता बोले, ऋषियों, 19वें कल्प का नाम सवेत लोहित कल्प समझना चाहिए। उसी कल्प में चतुर्मुख ब्रह्मा ने सृष्टि की कामना से तपस्या की। उनकी उस तीव्र तपस्या से संतुष्ट हो स्वयं उनके पिता देव महेश्वर उन्हें दर्शन दिया। वे दिव्य कुमार अवस्था से युक्त रूप धारण करके रूपवानों में श्रेष्ठ श्वेत नामक मुनि होकर दिव्य वाणी बोलते हुए उनके सामने उपस्थित हुए। वेदों के अधिपति तथा सबके पालक पिता महेश्वर दर्शन करके गायत्री सहित ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और उन्हीं से उत्तम ज्ञान पाया। ज्ञान पाकर विश्वकर्मा चतुर्मुख ब्रह्मा संपूर्ण सरासर भूतों की सृष्टि करने लगे। साक्षात परमेश्वर शिव ने सुनकर ब्रह्मा जी ने अमृत स्वरूप ज्ञान प्राप्त किया था। इसीलिए मैंने तपस्या के बल से उन्हीं के मुख से उस ज्ञान को उपलब्ध किया।
मुनियों ने पूछा, आपने आपने वह कौन सा ज्ञान प्राप्त किया जो सत्य से भी परम सत्य एवं शुभ है तथा जिसमें उत्तम निष्ठा रखकर पुरुष परमानंद को प्राप्त करता है। वायु देवता बोले, महर्षियों, मैंने पूर्व काल में पशुपास और पशुपति का जो ज्ञान प्राप्त किया किया था। सुख से आने वाले पुरुष को उसी में उसी निष्ठा रखनी चाहिए। ज्ञान से उत्पन्न होने वाला नाम दुख ज्ञान से ही दूर होता है। वस्तु के विवेक का नाम ज्ञान है। वस्तु के तीन भेद माने गए हैं, जड़, प्रकृति, चेतन, जीव, और उन दोनों का नियंता परमेश्वर। इन्हीं इन्हीं तीनों को कर्म से पशु तथा पशुपति कहते हैं। तत्व के पुरुष प्राय इन्हीं तीन तीन तत्वों को सर, अक्षर तथा उन दोनों से अतीत कहते हैं। अक्षर ही पशु कहा गया है। सर तत्व का ही नाम पास है तथा सर और अक्षर दोनों से परे जो परम तत्व है उसी को पति या पशुपति कहते हैं। प्रकृति को ही सर कहा गया है। पुरुष जीव को ही अक्षर कहते हैं, और जो इन दोनों को प्रेरित करता है वह सर और अक्षर दोनों से भिन्न तत्व परमेश्वर कहा गया है। माया का ही नाम प्रकृति है। पुरुष उस माया से आवृत मल और कर्म के द्वारा प्रकृति का पुरुष के साथ संबंध होता है। शिव ही इन दोनों के प्रेरक ईश्वर है। माया परमेश्वर की शक्ति है। चित्व रूप जीव उस माया से आवृत है। चेतन जीव को आसादित करने वाला अज्ञान में पास ही मल कहलाता है। उसे शुद्ध हो जाने पर जीव स्वस्थ शिव हो जाता है। वह विशुद्ध ही शिव तत्व है। मुनियों ने कहा, सर्वव्यापी चेतन को माया किस हेतु से आवृत करती है, किस लिए पुरुष को आवरण प्राप्त होता है और आवरण प्राप्त होता है और किस उपाय से उसका निवारण होता है। वायु देवता बोले, व्यापक तत्व को भी आंशिक आवरण प्राप्त होता है, क्योंकि कला आदि भी व्यापक है। भोग के लिए किया गया कर्म उस आवरण में कारण है। मल का नाश होने से वह आवरण दूर हो जाता है। कला, विद्या, राग, काल और नियति, इन्हीं को कला आदि कहते हैं। ये कर्म फल का जो उपभोग करता है उसी का नाम पुरुष जीव है। कर्म दो प्रकार के हैं, पुण्य कर्म और पाप कर्म। पुण्य कर्म का फल सुख और पाप कर्म का फल दुख है। कर्म अनादि है और फल का उपभोग कर लेने पर उसका अंत हो जाता है। यद्यपि जड़ कर्म का चेतन आत्मा से कुछ संबंध नहीं है, तथापि अज्ञानवश जीव ने उसे अपने आप में मान रखा है। भोग कर्म का विनाश करने वाला है। प्रकृति को भोग्य कहते हैं, और भोग का साधन शरीर, ब्रह्मा, इंद्रिया और अंतम करण उसके द्वार रहती से भक्ति भाव से उपलब्ध हुए महेश्वर के कृपा प्रसाद से मल का नाश होता है, और मल का नाश हो जाने पर पुरुष निर्मल शिव के समान हो जाता है। विद्या पुरुष की ज्ञान शक्ति को और कला उसी की क्रिया शक्ति को अभिव्यक्त करने वाली है। राग भोग्य वस्तु के लिए क्रिया में प्रवृत्त करने वाला होता है। काल उसमें अवश्य छेदक होता है और नियति उसे नियंत्रण में रखने वाली है। अव्यक्त रूप पर जो कारण है वह त्रिगुण में है। उसी से जड़ जगत की उत्पत्ति होती है और उसी में उसका लय होता है। तत्व चिंतक पुरुष उस अव्यक्त को कोई प्रधान और प्रकृति कहते हैं। सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण प्रकृति से प्रकट होते हैं। तिल में तेल की भांति वे प्रकृति में सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं। सुख और उसके हेतु को संक्षेप से सात्विक कहा गया है, और दुख और उसके हेतु राजस कार्य है तथा जड़ता और मोह व तमोगुण के कार्य है। सात्विक वृत्ति उदर को ले जाने वाली है। तामसी वृत्ति उद्योग गति में डालने वाली तथा राजसी वृत्ति मध्यम स्थिति में रखने वाली। पांच तन मात्राएं, पांच भूत, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय तथा प्रधान शीत महत्व, बुद्धि, अहंकार और मन, ये चार अंतम करण सब मिलकर 24 तत्व होते हैं। इस प्रकार संक्षेप से ही विकार सहित अव्यक्त प्रकृति का वर्णन किया गया है। कारण अवस्था में रहने पर ही इसे अव्यक्त कहते हैं, और शरीर आदि के रूप में जब वह कार्य व इष्टा को प्राप्त होता है तब उसकी व्यक्त संज्ञा होती है। ठीक उसी तरह जैसे कारण अवस्था में स्थित होने पर जिसे हम मिट्टी कहते हैं, वही कार्य अवस्था में घट आदि नाम धारण कर लेते हैं। जैसे घट आदि कार्य मट्टी का आदि कारण से अधिक भिन्न नहीं है, उसी प्रकार शरीर आदि व्यक्त पदार्थ अव्यक्त अधिक भिन्न नहीं है। इसीलिए एकमात्र अव्यक्त ही कारण
कारण करण उनका उनका आधारभूत शरीर तथा भोग्य वस्तु है, दूसरा कोई नहीं। मुनियों ने पूछा, प्रभु बुद्धि इंद्रिय और शरीर से अतिरिक्त किसी आत्मा आत्मा नामक वस्तु की वास्तविकता स्थिति कहाँ है? वायु देवता बोले, महर्षि सर्वव्यापी चेतन चेतन का बुद्धि इंद्रिय और शरीर से पार्थक्य अवश्य है। आत्मा नामक कोई पदार्थ निश्चय ही विद्यमान है, परंतु उसी के छटा में किसी हेतु की उपलब्धि बहुत ही कठिन है। सत पुरुष बुद्धि इंद्रिय और शरीर को आत्मा नहीं जानते, क्योंकि स्मृति बुद्धि का ज्ञान अनियत है तथा उसे संपूर्ण शरीर का एक साथ अनुभव नहीं होता। इसीलिए वेदों और वेदांत में आत्मा को पूर्वभूत विषयों का स्मरण करता संपूर्ण ज्ञेय पदार्थों में व्यापक तथा अंतर्यामी कहा जाता है। यह न स्त्री है, न पुरुष है, और न नपुंसक ही है, न ऊपर है, न अगल बगल में है, न नीचे है, और न किसी स्थान विशेष में है। यह संपूर्ण सरल शरीर में अविचल निराकार एवं अविनाशी रूप से स्थित है। ज्ञानी पुरुष निरंतर विचार करने से इस विचार करने से उस आत्म तत्व का साक्षात्कार कर पाते हैं। पुरुष का जो ये पुरुष का जो वह शरीर कहा गया है, इससे बढ़कर असुर प्राधीन दुख में और अस्थिर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। शरीर ही सब विपत्तियों का मूल कारण है। उससे युक्त हुआ पुरुष अपने कर्म के अनुसार सुखी दुखी और मूढ़ होता है। जैसे पानी सिंचा हुआ खेत अंकुर उत्पन्न करता है, उसी प्रकार अज्ञान से अपलावित हुआ कर्म नूतन शरीर को जन्म देता है। ये शरीर अत्यंत दुखों के आलय माने जाते हैं। इनकी मृत्यु अनिवार्य होती है। भूतकाल में कितने ही शरीर नष्ट हो गए, और भविष्य काल में सष्टो शरीर आने वाले हैं। वे सब आकर जब जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, तब पुरुष उन्हें छोड़ देता है। कोई भी जीवात्मा किसी भी शरीर में अनंत काल तक रहने का अवसर नहीं पाता। यहाँ स्त्री और पुत्रों और बंधु बांधवों से जो मिलन होता है, वह पथिक को मार्ग में मिले हुए दूसरे प्रतीकों के समागम गम के ही समान है। जैसे सागर में एक काष्ठ कहीं से और दूसरी काष्ठ कहीं से बहता आता है। वे दोनों काष्ठ कहीं थोड़ी देर के लिए मिल जाते हैं और मिलकर फिर बिछुड़ जाते हैं। उसी प्रकार प्राणियों का यह समागम भी संयोग वियोग से युक्त है। ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर प्राणियों तक सभी जीव पशु कहे गए हैं। उन्हें सभी पशुओं के लिए यह दृष्टांत या दर्शन शास्त्र कहा गया है। यह जीव पासों में बनता बनता और सुख दुख भोगता है, इसीलिए पशु कहता है। यह ईश्वरीय लीला का साधन भूत है, ऐसा ज्ञानी महात्मा कहते हैं। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम